ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। संचय मान्यता का नया निकष जो हमारे सामने अभी है उस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल इसको लेकर पूछे गए हैं और लोग इसको समझना चाहते हैं कि संचय मान्यता के जो नए निकष 15 मार्च 2024 को लाए गए थे उसमें क्या सुधारना की गई है, क्या तब्दीली की गई है, क्या चेंजेस उस निकष में है। और ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। विशेष शिक्षक को लेकर, क्रीड़ा शिक्षक, कला शिक्षक को लेकर किस तरीके से पद अब दिखने वाले, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप इस PDF को हासिल करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान से देखिए और वीडियो को अभी लाइक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक शाला की हम बात करते हैं। उसमें संचय मान्यता के जो नए निकष है उसके हिसाब से जो है अब शिक्षक किस तरीके से बैठेंगे, मतलब कितने बच्चों में कितने शिक्षक जो है यहाँ पर अवेलेबल कर ये तो दे रहे हैं। पहली से पाचवी या पहली से सातवीं आठवीं की हम बात करते हैं। यहाँ पर आप शाळेचा प्रकार, गट, शाळेतील इयत्तेचा गट, विद्यार्थी संख्या, देय शिक्षक पद, देय पद मंजूर होण्यासाठी किमान आवश्यक विद्यार्थी संख्या, पूर्वीच्या मंजूर पदास संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक किमान विद्यार्थी संख्या, अशा प्रकारे येथे एकूण 7-8 कॉलम येथे दिलेले आहे। तो पहली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि प्राथमिक शाळा इयत्ता पहिली ते चौथी पाचवी किंवा इयत्ता पहिली ते सातवी आठवी किंवा इयत्ता पहिली ते पाचवी किंवा यापैकी कोणताही इयत्ता, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई। अब यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि 1 ते 20 पटाच्या शाळांकरिता किमान एक शिक्षक, तदनंतर दूसऱ्या पदावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची आवश्यकता नियुक्ति। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि 1 से 20 लेकर अगर किसी स्कूल में स्ट्रेंथ है, बच्चों की संख्या है, तो वहाँ पर एक शिक्षक ही आपको रेगुलर मिलेगा, बाकी एक शिक्षक जो है आपको सेवानिवृत्त वहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर 20 से 60 बच्चे वहाँ पर 2 शिक्षक ये लोग अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर 61 से 90 बच्चे हैं तो वहाँ पर 3 शिक्षक ये लोग अलाउ कर रहे हैं। और कम से कम 76 अगर तीसरे के लिए आपको चाहिए, ऑलरेडी आपके पास अगर 75 बच्चे हैं, हम बात कर रहे हैं 61 से लेकर 90 में 3, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 75 बच्चे हैं तो आपको 76 बच्चे चाहिए तीसरे शिक्षक के लिए, ठीक है। उसके बाद 91 से 120 में आपको 4 शिक्षक मिलने वाले हैं, 121 से 150 में 5, 181 से 180 में 6 और 181 से 210 में 7। तो इस तरीके से इतने बच्चों पर आपको इतने टीचर मिलने वाले। अब यहाँ पर 181 से 210 में हम 7 टीचर दिखा रहे हैं, लेकिन 196 पद संख्या जो है क्रॉस करना ज़रूरी है 7वें पद के लिए। अगर 196 से आपका एक भी बच्चा कम रहता है तो आपको 6 ही पद यहाँ पर मान्य करके दिए जाएंगे। 210 विद्यार्थी संख्येपर्यंत RTI निकषानुसार प्रति 30 विद्यार्थ्यांमध्ये एक पद देय राहील, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे कोणतीही एक इयत्ता असल्यास, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो उसके बारे में दिया गया है, हम आगे इसके डिस्कस करते हैं। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6वी ते 8वी ये मेन है। यहाँ पर कोणत्याही 2 इयत्ते असल्यास 20 से 70 में 2 बच्चे, 2 टीचर, 71 से 105 में 3, मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 35 प्लस एक टीचर यहाँ पर इस तरीके से लिया जा रहा है। मतलब 35 बच्चों के पीछे आपको एक टीचर 6 से 8 में दिया जा रहा है, जबकि पहली से पाचवी में आपको 30 बच्चों के पीछे एक टीचर दिया जाता है। साथ ही साथ 105च्या पुढे प्रति 35 विद्यार्थ्यांमागे एक पद देय राहील। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 6ठी से लेकर 8वीं की, मतलब अगर आपके पास 6ठी से 8वीं का क्लास है और अब आपके पास 71 से 105 बच्चे हैं तो 88 का आंकड़ा क्रॉस करना आपको ज़रूरी है तीसरे टीचर के लिए। अन्यथा अगर आपके पास 86, 85 स्टूडेंट्स है तो आपको 2 ही टीचर वहाँ पर मिलने वाले फॉर एग्जांपल के तौर पर। और 3 ही इयत्ता असल्यास इस तरीके से इसका निकष रहेगा कि 20 से 60 में 2, 61 से 105 में 3, 106 से 140 में 4, और सेम निकष जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है, एक मुख्याध्यापक पद प्राथमिक, उच्च प्राथमिक इयत्ता पहिली ते 5वी किंवा इयत्ता पहिली ते 8वीं। अब देखिए मुख्याध्यापक का पद आपको कब मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 नंबर में दिया गया है कि मुख्याध्यापक यानी पहली से 5वीं के लिए आपको जो पद संख्या है वो 150 होनी ज़रूरी है, तभी जाकर आपको मुख्याध्यापक का एक पद यहाँ पर मिलेगा। 135 विद्यार्थी कम से कम होने चाहिए, 150 का इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको पहली से 8वीं के लिए भी 150 बच्चे चाहिए, तभी आपको 135 कम से कम होने चाहिए। 135 का आंकड़ा जो है क्रॉस होगा तभी आपको मुख्याध्यापक का पद मिलेगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं 9वीं से 10वीं की। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि माध्यमिक शाळा इयत्ता पहिली ते 5वी
इयत्ता 6वीं ते 8वीं, इयत्ता 9वीं ते 10वीं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग विभागों में अलग अलग गट में इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि माध्यमिक शाळा इयत्ता 1ली ते 5वी, इयत्ता 8वी ते 10वी, इयत्ता 1ली ते 5वी किंवा यापैकी कोणताही एक इयत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर तो टोटल चीज़ें बताई गई है। 20 से 30 बच्चों में 1 टीचर, 31 से 60 में 2, 61 से 90 में 3, 121 से 150 में 5 और 181 से 210 में 7। तो इस तरीके से यहाँ पर ये निकष इन्होंने बताया गया है। 210 विद्यार्थ्या संख्यापर्यंत RTI निकषानुसार प्रति 30 विद्यार्थ्यांमध्ये एक पद देय राहील। तो देखिए मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर किसी माइनॉरिटी या किसी इंस्टीट्यूट का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। ये संच मान्यता जो है सरसकट सबको लागू होने वाली है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अब इसको भी हम यहाँ पर गट में थोड़ा सा ये चीज़ें आपने देखे यहाँ पर कि वही चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी संख्या ज़्यादा होने के बाद बता रहा है, तो आप इसको हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्याध्यापक का पद जो है, अब यहाँ पर भी कम से कम वही संख्या रखी गई है कि मुख्याध्यापक का जो पद है वो कहाँ पर मिलने वाला है, पर्यवेक्षक का जो पद है वो कहाँ पर मिलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर 1ली से 5वीं या 1ली से 10वीं की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कॉलम में इसलिए दर्शाया गया है कि स्कूलें जो है कहीं पर 1ली से 4वीं होती है, कहीं पर 1ली से 5, कहीं पर 1 से 8, कहीं पर 1 से 12, कहीं पर 1 से 10। इस तरीके से भिन्न भिन्न रूप जो है स्कूलों के होते हैं। तो यहाँ पर मुख्याध्यापक का पद 150 इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन उप मुख्याध्यापक के लिए सिर्फ 31 शिक्षक पद संख्या होनी ज़रूरी है। ठीक है, 31 पद संख्या उप मुख्याध्यापक के लिए होनी ज़रूरी है। और उसके बाद पर्यवेक्षक के लिए 1646 इतने पद होने ज़रूरी है। उसके बाद पर्यवेक्षक के लिए 1660 दूसरे प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, और तीसरे पर्यवेक्षक के लिए 61 पद संख्येची अट यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर बच्चों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शिक्षकों के पद होने की बात हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक पद संख्या, अगर आपको मुख्याध्यापक चाहिए तो आपके स्कूल में आपको कम से कम 31 टीचर चाहिए, तभी आपको मुख्याध्यापक का पद मिलेगा, और सॉरी उप मुख्याध्यापक का। और अगर आपको मुख्याध्यापक का पद चाहिए तो आपको 150 बच्चे चाहिए। और उसके बाद में ये पर्यवेक्षक 1, 2, 3 यहाँ पर बताया जा रहा है कि 61 जो भी है शिक्षकों की संख्या के ऊपर पर्यवेक्षक जो है वो डिपेंड होता है। ये काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने हमने लेकर आया। उसके बाद आप आगे देखेंगे विशेष शिक्षक माध्यमिक शाला। विशेष शिक्षक के बारे में हम बात करते हैं। विशेष शिक्षक क्या होते हैं, सबसे पहले हमने ये समझ लेना है कि विशेष मतलब स्पेशल टीचर क्या होते हैं। तो यहाँ पर विशेष शिक्षक होता है क्रीड़ा शिक्षक, कला संगीत शिक्षक, कार्यानुभव ICT शिक्षक। ये शिक्षक जो होते हैं ये विशेष शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। अब इनकी नियुक्ति किस तरीके से होंगी या इनको संचय मान्यता में पद इनका किस तरीके से दिया जाएगा, तो हम विशेष शिक्षक की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो 251 से 250 बच्चे कम से कम चाहिए एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं, सॉरी 500 बच्चे चाहिए एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर आपको एक पद मिलेगा। ठीक है, आपको एक पद मिलेगा। और कला संगीत शिक्षक वहाँ पर आपको एक भी नहीं मिलेगा अगर आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं तो। ठीक है, उसके बाद में कार्यानुभव शिक्षक भी आपको नहीं मिलेगा। और एक उन विशेष शिक्षक पद आपका जो मंजूर होगा एक ही, वो होता है आपका स्पोर्ट्स टीचर। मतलब आपके पास अगर 100 से लेकर 500, 251 से लेकर 500 बच्चे तो आपको एक सिर्फ विशेष शिक्षक के रूप में वहाँ पर PT टीचर का उल्लेख वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपकी स्कूल में समझो 501 से 750 बच्चे तो वहाँ पर आपको एक क्रीड़ा शिक्षक, एक कला शिक्षक और एक जो है कार्यानुभव शिक्षक, इस तरीके से 3 टीचर आपको विशेष शिक्षक के रूप में दिए जाएंगे। अगर आपकी पट संख्या 501 से लेकर 750 तक होती है तो। 751 से अगर आपकी पट संख्या 1000 तक होती है तो आपको 2 पद मिलेंगे क्रीड़ा शिक्षक के, एक पद मिलेगा आपको विशेष शिक्षक के रूप में कला शिक्षक का, और एक पद आपको मिलेगा जो है कि मतलब कार्यानुभव शिक्षक का। इस तरीके से ये 3 पद आपको मिलने वाले हैं। 1ली से 10वीं की बात हम कर रहे हैं। और उसके बाद इतनी विद्यार्थी संख्या तो कम ही स्कूलों की होती है, तो इसमें डिस्कस करना उतना कुछ बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इतनी विद्यार्थी संख्या हमारे स्कूलों में आजकल नहीं होती है। अब बात होती है 1ली से 8वीं की, लेकिन 1ली से 10वीं की बात हम यहाँ पर जब करते हैं तो वहाँ पर भी जो है कुछ इस तरीके से विशेष शिक्षक की जो है मंजूरी दी गई है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि 8वीं से 10वीं की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 151 से 500 बच्चे चाहिए। अगर आपका स्कूल 8वीं से है तो आपको 151 कम से कम 151 से 500 बच्चे चाहिए। वहाँ पर आपको एक शिक्षक का पद मिलेगा क्रीड़ा शिक्षक, जिसको हम PT टीचर कहते हैं। ड्राइंग टीचर आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, ना ही आपको वहाँ पर कार्यानुभव शिक्षक मिलेगा। और यही स्ट्रेंथ आपकी 501 से ऊपर चली जाती है तो आपको एक पद क्रीड़ा शिक्षक, एक पद कार्यानुभव शिक्षक और एक पद जो है ड्राइंग टीचर का। इस तरीके से विशेष शिक्षक को जो है आपको दिया जाएगा। आपकी स्कूलों में संचय मान्यता में ये पद आपको नज़र आते हुए नज़र आएंगे। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको भी यहाँ पर पढ़कर समझ लेते हैं कि शारीरिक शिक्षण या विषयासाठी शिक्षक नियुक्ती करताना पूर्णवेळ शिक्षकांच्या किमान 50% शारीरिक शिक्षण या विषयाचा कार्यभार आवश्यक राहील।
व अशा नियुक्ती होणाऱ्या शिक्षकास उर्वरित कार्यभार त्यांच्या पदवी स्तरावरील अध्ययनाच्या विषयाचा राहील. कार्यभार गणना करण्यात शाळेच्या इयत्ता 6वी पासूनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील. नियुक्ती करणाऱ्या येणाऱ्या इयत्ता 9वी ते 10वी या गटातील असेल. ठीक है, जिनकी नियुक्ति होंगी वो 9वीं से 10वीं के गट में होंगे. इस तरीके से बताया जा रहा है. कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, कार्यानुभव शिक्षक इत्यादी विषय शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी त्या विषयाचा पूर्णवेळ कारभार येईल. ठीक आहे, त्यावेळी सदर पदावर नियुक्ती करता येईल. कार्यभार गणना करताना शाळेतील इयत्ता 6वी पासूनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील. नियुक्ती करण्यात येणारा शिक्षक इयत्ता 6वी ते 8वीं गटातील असेल. तो इस तरीके से यहाँ पर हम कला शिक्षक की बात करते हैं, संगीत शिक्षक की बात करते हैं, कार्यानुभव शिक्षक की बात करते हैं कि जिनकी जो नियुक्ति है वो 6 से 8 के गट में होंगी. और पीटी टीचर की हम बात करते हैं तो उनकी नियुक्ति जो है यहाँ पर 9 से 10 में आपको दिखाई जाएंगी. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है इस शासन निर्णय में थी. और ये जो मतलब इसको लेकर हमको काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए कि संचय मान्यता के जो निकष है वो किस तरीके से होने वाले. तो काफ़ी बड़ा ये शासन निर्णय है. और जो भी मेन चीज़ें थी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शाया कि विषय शिक्षक को आपने किस तरीके से समझ लेना है. आप पहली से 5वीं, पहली से 4थी, पहली से 8वीं, पहली से 10वीं और या फिर 8वीं से 10वीं, तमाम चीज़ें जो है हमने आपके सामने रखी. उम्मीद आपको एक एक चीज़ जो है बेहतर तरीके से समझ में आ गई है. और इससे जुड़ी हुई और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय और परिपत्रक मिल जाएंगे. और हम जो है आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ.